आज इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्वरों के भेद पढ़ रहे थे। स्वरों के 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। उसका सूत्र है उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः पिछले वाले कक्षा में बताया गया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। ये जो भेद है 3 प्रकार का, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये भेद जो है स्वरों में स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर है। अगर कम समय लग रहा है तो ह्रस्व, उससे ज्यादा लग रहा है तो दीर्घ, उससे ज्यादा अगर लगेगा, दीर्घ से भी ज्यादा अगर समय लग रहा है तो उसको प्लुत कहते हैं। ये भी है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, ह्रस्व की एक मात्रा मानी जाती है। एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ रुच्यते। 2 मात्रा हो तो दीर्घ की 2 मात्रा कही जाती है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, प्लुत की 3 मात्रा है। व्यंजन सार्धमात्रकम, व्यंजन की आधा मात्रा मानी जाती है। तो इस तरह से ये भी समझ सकते हैं कि ह्रस्व की 1 मात्रा होती है, दीर्घ की 2 मात्रा और प्लुत की 3 मात्रा। इसीलिए प्लुत के सामने यहाँ पे ओ प्लुत है तो ओ के सामने 3 लिखा रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक बताया गया था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब स्वरों को किस तरह से बोलते हैं उसके आधार पे भी स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। उसमें जब उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः है तो उसी में लिखा है सप्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। वह प्रत्येक स्वर जो है उदात्त आदि भेद से 3 प्रकार का होता है। तो एक प्रकार का जो अ था, एक अ जो है, इसके 3 भेद पहले बताए गए। एक ह्रस्व, एक दीर्घ और प्लुत। ये जो 3 भेद बताए गए, इन तीनों के भी, ह्रस्व के भी 3 भेद होंगे। वो कौन भेद हैं? अब ह्रस्व के कौन 3 भेद होंगे, दीर्घ के कौन 3 भेद होंगे, प्लुत के कौन 3 भेद होंगे, हम लोग अभी यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वह भेद उनको कहा गया है उदात्त आदि। मतलब वो 3 प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 3 भेद होते हैं, 1 2 3। ह्रस्व भी जो है उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है। दीर्घ भी उदात्त होता है, अनुदात्त होता है, स्वरित होता है। प्लुत भी उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि पहले तो ये जाने कि उदात्त किसे कहते हैं, अनुदात्त किसे कहते हैं और स्वरित किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग भेद देखेंगे। ठीक है, उदात्त। उदात्त की परिभाषा लिखी हुई है कि तालवादि स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। जो मतलब तालवादी स्थान जो है, तालु आदि में जो मुख में स्थान होते हैं, उनके ऊर्ध्वभाग से, ऊर्ध्वभाग का मतलब जैसे अ का स्थान क्या है? कंठ। तो अ का कंठ है तो कंठ में, कंठ का जो ऊपर का स्थान है, कंठ के का ही ऊर्ध्व स्थान, ऊपर का स्थान, वहां से जिस स्वर अ को बोला जाएगा वह अ तो बोलना तो कंठ से ही है, लेकिन कंठ में भी ऊर्ध्व भाग से बोला जाए तो उसी को उदात्त कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं इसको, इसकी परिभाषा। तालवादीसु, हाँ, तालु आदि जो मुख में, तालवादी स्थानेषु ऊर्ध्वभागेषु निष्पन्नो अच उदात्त संज्ञा स्यात्। मतलब तालु आदि जो मुख में स्थान है उसके ऊर्ध्व भाग से, ऊपर के भाग से जिस जैसे का
जो स्वर बोला जाएगा तालु आदि स्थान के ऊर्ध्व भाग से ऊपर के, जैसे ई का स्थान जो है क्या है, ई का तालु, ईचु यसानाम तालु, तो ई का तालु है, तो तालु में भी तालु का जो ऊर्ध्व भाग तालु से थोड़ा सा ऊपर था, मतलब तालु में ही तालु का ऊपर के भाग से बोला जाने वाला अगर ई है तो वह ई उदात्त कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा नियम था पहले ऐसा रहा होगा कि स्वरों को, कुछ स्वरों को ऊपर से बोलते रहे होंगे, कुछ नीचे से बोलते रहे होंगे, तो वो तालु आदि स्थान जो ऊर्ध्व भाग से अगर बोला जाता था, जो स्वर अच का मतलब स्वर, तो वह उदात्त संज्ञक होता था, मतलब वो उदात्त कहलाता था। फिर जिस स्वर का उच्चारण जो है नीचे के भाग से होता था वह स्वर जो है अनुदात्त कहलाता था। ठीक है, और जो स्वर उदात्त, जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त का वर्ण धर्म मिला होता था, मतलब उदात्त का वर्ण धर्म क्या है कि ऊपर से बोला जाए, अनुदात्त का वर्ण धर्म क्या है कि नीचे से बोला जाए। जो उदात्त और अनुदात्त से मिल करके, अर्थात दोनों का जो धर्म जिसमें मिला हुआ था, मतलब जो ऊपर से भी नीचे से भी, अर्थात जो बीच से बोला जाता था उस स्वर को स्वरित कहते थे। ठीक है, जो ऊपर नीचे दोनों का धर्म मिक्स था, मतलब बीच से बोला जाता था, उसको स्वरित कहते थे। इस तरह से ये समझना चाहिए कि उदात्त अनुदात्त स्वरित होते थे पहले, इस तरह से वर्णों को बोला जाता रहा होगा, लेकिन आजकल वो व्यवहार में नहीं है। अब वो व्यवहार में नहीं है, परिभाषा तो है कि उदात्त उसे कहते हैं जो तालु आदि स्थान के ऊर्ध्व भाग से बोला जाए, अनुदात्त उसे कहते हैं जो अधो भाग से नीचे से बोला जाए, और स्वरित उसे कहते हैं जहां पर दोनों का वर्ण धर्म मिला हुआ हो। लेकिन आजकल ये ऐसा होता नहीं है। आजकल किसी स्वर को ऐसा नहीं होता कोई ऊर्ध्व भाग से बोले, कोई अधो भाग से बोले, यह भेद रह नहीं गया है। ठीक है, इसीलिए आज जो है इस उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग प्रायः लौकिक संस्कृत में तो है ही नहीं है। इसका जो प्रयोग जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित का, इसका लौकिक संस्कृत में एकदम नहीं है। इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में है। ठीक है, वैदिक संस्कृत में उदात्त अनुदात्त स्वरित का प्रयोग है, आज भी वो पढ़ाया जाता है, आज भी है, व्यवहार में है। जैसे ए और ई स्वर है, तो अगर वो अनुदात्त रहता है और ई अगर अनुदात्त रहता है तो उस स्वर के नीचे ऐसे पड़ी पाई रहती है। वेदों में, वैदिक जो ग्रंथ होते हैं उसमें लिखा हुआ अनुदात्त के नीचे इस तरह से पड़ी पाई होती है। स्वरित के नीचे, स्वरित के ऊपर जो है खड़ी पाई होती है। ठीक है, इस तरह खड़ी पाई होती है। और उदात्त में जो है कोई चिन्ह नहीं होता। उदात्त तो उसे करते हैं जिसमें कोई चिन्ह न हो। जैसे अग्निमीले पुरोहितम वैदिक मंत्र है तो उसमें लिखा हुआ अग्निमीले पुरोहितम, तो अ स्वर है तो उसमें अगर अ में कोई स्वर, कोई मात्रा नहीं लगी है तो समझना चाहिए उदात्त है। अथवा उसके ऊपर इस तरह से पाई है तो उसको स्वरित समझना चाहिए, अथवा नीचे अगर ऐसे रहेगा तो उसको अनुदात्त समझना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये उदात्त है, ये उदात्त, ये अनुदात्त, अनुदात्त और ये स्वरित। इस तरह से अब स्वरों का जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद है वो केवल वेदों में है। वो भी मुख से अब वो उसका उदात्त नहीं होता है। अब मुख से वो कोई उदात्त नहीं बोलता है, वेदों में भी मुख से नहीं बोलता है। अगर वो हस्त स्वर चलाते हैं, मतलब हाथ ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। अगर उदात्त है तो ऊपर करेंगे, अनुदात्त है तो नीचे करेंगे, स्वरित है तो इस तरह बीच में करेंगे। तो इस तरह से मतलब अब हाथ से स्वर चलता है। मुख वाला जो स्वर था वो परंपरा अब खत्म है, मतलब हाथ से स्वर चलता है, हस्त स्वर चलता है। ये परंपरा वेदों में है, आज भी है, जिंदा है। लेकिन अब मुख से कोई उदात्त अनुदात्त स्वरित नहीं बोलता है, वो केवल मंत्रों में बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इतना जानो केवल कि स्वर के 3 भेद तो पहले बताए गए थे। स्वर के आप लोगों को केवल इतना जानने से मतलब है कि जैसे एक स्वर, मान लीजिए हमने उदाहरण में अ ले लिया,
इसके तीन भेद पहले बताए गए। पहले ह्रस्व बताया गया, हाँ। फिर दीर्घ, फिर प्लुत। प्लुत। हाँ, अब इस ह्रस्व के भी तीन भेद होंगे। इसके भी तीन भेद होंगे, उदात्त, उदात्त, अनुदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इसी तरह से इसके भी तीन भेद होंगे और इसके भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसके भी तीन भेद। हाँ। ह्रस्व भी तीन होगा, दीर्घ भी तीन होगा, प्लुत भी तीन होगा। ठीक है, इस तरह से कुल कितने प्रकार के स्वर हो गए? 9 प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भेद हो गए स्वर के। ठीक है, इस तरह से प्रत्येक स्वर 9 प्रकार का हो गया। ठीक है, पहले तो स्वर के तीन भेद किए, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर तीन भेद किए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर उसमें बोलने का तरीका, कहाँ से बोलेंगे, उसके आधार पर तीन भेद किया गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये भी समझ जाना चाहिए कि उदात्त, अनुदात्त, स्वरित का प्रयोग आजकल व्यवहार में नहीं है। लौकिक संस्कृत में तो एकदम नहीं है, वैदिक संस्कृत में है, वो भी मुख से नहीं है, वो हाथ से स्वर चलता है। ठीक है, और उदात्त का कैसे हम पहचानेंगे कौन उदात्त होता है, कौन अनुदात्त, कौन स्वरित, हमने वो भी बता दिया। उदात्त के में कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त के नीचे जो है पड़ी पाई होती है और स्वरित के ऊपर खड़ी पाई होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके आगे फिर जो है कह रहे हैं कि स नव विधोपी, वह जो ये लिखा हुआ है उस लव सिद्धांत कौमुदी में, हाँ, लव सिद्धांत कौमुदी में फिर आगे लिखा हुआ है, उसी के जहाँ पे समाहारा स्वरिता है, समाहारा स्वरिता के बाद तुरंत नीचे लिखा हुआ है स नव विधोपी। वो जो 9 प्रकार के स्वर हुए, अभी बताए गए 9 प्रकार के स्वर, वह 9 प्रकार के स्वर जो हैं प्रत्येक स्वर जो है अनुनासिक होता है और अननुनासिकत्वाभ्याम, मतलब एक भेद तो एक अनुनासिक होता है, दूसरा भेद अननुनासिक होता है। फिर उन 9 के भी 2-2 भेद होते हैं और इस तरह से 2-2 प्रकार के, द्विधा माने 2-2 प्रकार के होते हैं। ये 9 भी 2-2 प्रकार के हो जाएंगे, इन 9 के भी 2-2 भेद हो जाएंगे, मतलब ये 9 भी 2 तरह के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 18, 9 दूना 18 भेद। अब 9 है, 9 दूना 18 भेद हो जाएंगे। तो इन 9 के भी जो ह्रस्व जो है उदात्त है, इसके उदात्त के भी अब 2 भेद हो जाएंगे, एक अनुनासिक हो जाएगा, एक अननुनासिक। ठीक है, एक अनुनासिक, एक अननुनासिक। अब हमको ये जानना है कि अनुनासिक किसे कहते हैं और अननुनासिक किसे कहते हैं। ठीक है, अब अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक भेद से 2 भेद होंगे। तो अनुनासिक क्या होता है, अननुनासिक क्या होता है, हम लोग अब इस विषय में जानते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अनुनासिक किसे कहते हैं, पाणिनि ने सूत्र बनाया है। क्या सूत्र है? मुख नासिका मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये अनुनासिक का सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ करते हैं वरदराजाचार्य। हाँ, तो ये अनुनासिक का, ये अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है, अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। मुख नासिका वचनोनुनासिका, ये सूत्र है। ठीक है, इससे क्या होता है, अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा किसकी होती है, तो इसका अर्थ करते हैं वरदराजाचार्य, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्। मतलब जिस वर्ण का
ऐसा वर्ण जो मुख सहित नासिका से बोला जाए, मतलब मुख के साथ साथ नाक से भी बोला जाए। नाक से भी बोला। हाँ, नासिका मतलब नाक, तो मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला, उच्चारण माने बोला जाने वाला वर्ण जो है वो ही अनुनासिक कहलाता है। मतलब जैसे मुख और नाक दोनों से बोला जाए तो अनुनासिक कहलाता है। कौन सा वर्ण है ऐसे? जैसे अ है, अ है तो केवल मुख से बोलना है, ठीक है। लेकिन इसी अ को अगर हम ऐसे चंद्र बिंदी कर देते हैं तो अ बोलते हैं, अथवा ये चाँद जो लिखते हैं, हाँ, तो हमको आ बोलना चाहिए चाँद, लेकिन चाँद नहीं बोलते हैं, चाँद। तो नाक का भी यूज करते हैं, नाक का भी प्रयोग करते हैं, हाँ चाँद। तो नाक को भी प्रयोग कर लिए। अब आ जो है आ बोलना है, आ को आ बोलना है तो अनुनासिक हो गया, क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से बोल रहे हैं। उसी तरह ई बोलना चाहिए, लेकिन ई जो बोलेंगे, मतलब जब नाक का भी प्रयोग हो जाएगा तो वो वर्ण अनुनासिक कहलाएगा, ठीक है। वही स्वर अनुनासिक कहलाएगा जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है। साफ साफ लिखा है, मुख सहित नासिकयो चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से, ठीक है। तो ऐसा मतलब यहाँ साफ साफ ऐसा है, ये अनुनासिक की परिभाषा है। अनुनासिक उसे कहते हैं जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए। आप ऐसा साधारण रूप से समझ सकते हो कि अ अनुनासिक है और अ जो है अनुनासिक है, ठीक है। तो ये तो अनुनासिक हो गया जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए। अब ये जानना है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। दो भेद बताए गए थे, एक अनुनासिक, दूसरा भेद कौन था? अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। अब ये जानना है कि अनुनासिक क्या होता है। तो हम जब अनुनासिक जान गए, अनुनासिक जान गए, तो अनुनासिक माने जो अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक माने जो अनुनासिक नहीं है उसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे मान लो जो एक नहीं है, जो एक नहीं है, न एक, न एक, क्या कहते हैं उसको? नेक। नहीं, अनेक। अनेक। ये ने तत्पुरुष समास होता है, उसमें न के जगह पे अन हो जाता है अगर स्वर बाद में हो तो, ठीक है। तो यहाँ स्वर बाद में है, न एक अनेक, न ईश्वर अनिश्वर, न ईश्वर अनिश्वर, न आदि अनादि, अनादि, पता है ना। उसी तरह से न एकता अनेकता, अनेकता, हाँ। तो ये अगर बाद में स्वर रहेगा तो अन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से न अनुनासिक अननुनासिक, समझ गए। न अनुनासिक अनुनासिक, जो अनुनासिक नहीं है उसको अननुनासिक कहते हैं। तो मान लो ये अ जो है, ये अ जो है ये अनुनासिक है, तो अनुनासिक है, तो ये अ जो है ये अननुनासिक हो गया, ठीक है। ये अनुनासिक नहीं है, ठीक है। तो ये जिसमें जो केवल मुख से बोला जाएगा वो अनुनासिक है, और जो मुख नाक दोनों से बोला जाएगा वो अनुनासिक है, ठीक है। यहाँ साफ लिखा है, मुख सहित नासिका से बोला जाने वाला, मुख सहित नासिका से जिस वर्ण का, जिस अक्षर का उच्चारण हो, जिस अक्षर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो उसको अनुनासिक कहते हैं। इसका मतलब अनुनासिक माने क्या होता है, तो जो केवल मुख से बोला जाए। हाँ, केवल नाक से तो बोला जाने वाला एक ही अक्षर है। कौन सा? केवल नाक से, ऐसा अक्षर बताओ जो केवल नाक से बोला जाता है। नो नहीं आएगा। नो का ये इसको कर रहे हो, इसको, हाँ, इसका उच्चारण क्या है नो का? ये नासिका से नहीं तो केवल नासिका नहीं है, ये मंगलना नाम नासिका का मतलब केवल नासिका थोड़ी ना है। एक कवर्ग में नहीं आता है, अकु विसर्जनीय नाम कंठ, तो कवर्ग में आता है तो कंठ नहीं हुआ इसका, कंठ और नासिका दोनों है। केवल न को केवल नाक से बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। केवल नाक से बोला जाने वाला केवल एक अक्षर है, उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार, वो भी अक्षर नहीं है, क्या अयोगवाह है। हाँ, अयोगवाह है। अयोगवाह, हाँ, ये क्या? अयोगवाह क्या होता है?
ये बताए थे एक दिन। अयोग वाह का मतलब जो न तो स्वर में हो न तो व्यंजन में हो, जिसका योग न तो स्वरों में गिनती की गई है, मतलब अच स्वर होते हैं, स्वरों में भी वो नहीं है, हल व्यंजन होते हैं, व्यंजनों में भी नहीं है, न स्वर में है न व्यंजन में है, उसको अयोग वाह कहते हैं। जैसे अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, जीवामूली, उपध्मानी, इनका गिनती न तो अच में है न तो हल में है, इसलिए पाणिनि ने उनको न अच में पढ़ा न हल में पढ़ा, न अच हल दोनों नहीं है तो अयोग वाह है, दोनों में योग नहीं है, ठीक है, वो अयोग वाह है। तो उसी तरह से अनुस्वार जो है, वह जो अनुस्वार है वह जो है केवल उससे बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। लिखा है उन्होंने नासिका अनुस्वारस्य, लिखा है नहीं, लिखा है हाँ, नासिका अनुस्वारस्य, मतलब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक है, ठीक है। इसलिए उनको सूत्र भी देखो, सूत्र भी उनको बनाना पड़ा, तो वो चाहते तो बना देते कि नासिका वचन अनुनासिका, हाँ, क्योंकि मुख से तो अक्षर बोले ही जाते हैं, केवल जिस अक्षर का उच्चारण नाक से भी हो उसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। ऐसा करते तो इससे केवल अनुस्वार का ग्रहण होता, क्योंकि एक अक्षर ऐसा भी है जो केवल नाक से बोला जाता है, इसलिए उसी का ग्रहण हो जाता, इसीलिए ये अभिष्ट नहीं था, इसलिए मुख नासिका वचन अनुनासिका उनको कहना पड़ा, ठीक है। ठीक। तो इतना समझ लो कि जिस अक्षर का उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो उसी को अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। इस तरह से प्रत्येक स्वर अब 18 प्रकार के हो गए। एक बार भेद सम बता दे रहे हैं कैसे कैसे 18 भेद होंगे, ठीक है, उसको देख लो। हाँ, इस तरह से एक अ जो है ये ह्रस्व दीर्घ, पहले तो अ के 3 भेद होंगे, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, फिर ह्रस्व के भी 3 भेद होंगे, उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसी तरह दीर्घ के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्लुत के भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब उदात्त के भी 2 भेद होंगे, अनुनासिक अनुनासिक, इसी तरह अनुदात्त के भी अनुनासिक अनुनासिक, स्वरित के भी अनुनासिक अनुनासिक, इसी तरह से सबको समझना चाहिए। इस तरह से 9 दूना 18 प्रकार के स्वर होंगे, लेकिन इसको भेद करते समय ऐसे हमको लिखना है। अगर ह्रस्व स्वर के हम भेद कर रहे हैं तो हमको लिखना चाहिए ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व उदात्त अनुनासिक, फिर ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। इस तरह से हमको स्वरों के 18 भेद होते हैं, ठीक है, इसको समझना चाहिए। आगे जो है ये भी जान लो कि किसके किसके 18 भेद होते हैं और किसके किसके कुछ कम भी होते हैं, ठीक है, उसके विषय में भी जानना जरूरी है। हाँ, लृ वर्ण के जो लृ अक्षर है, लृ स्वर है, ये जान लो कि अ ई उ री, इन्हीं के केवल 18 भेद होते हैं, लृ का नहीं होता, क्योंकि लृ वर्ण से द्वादश उसके 12 ही भेद होते हैं। तस्य दीर्घा भावात, क्योंकि लृ जो है दीर्घ नहीं होता, परीक्षा में पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा स्वर है जो दीर्घ नहीं होता, तो लृ जो है दीर्घ नहीं होता, केवल ह्रस्व होता है, प्लुत होता है। तो ह्रस्व के 6 भेद, प्लुत के 6 भेद, इसी तरह 6 12 भेद ही होंगे। दीर्घ वाले जो 6 भेद हैं उसके वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से हाँ, ये जानने की वाली चीज है कि लृ के केवल 12 भेद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लृ के दीर्घ नहीं होते, लृ में दीर्घ होता ही नहीं। एचामपि द्वादश, एच भी, एच माने ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये जो स्वर हैं ए ओ आई औ, इनके भी 12 ही भेद होते हैं। ये एचामपि द्वादश, एच के, एच माने ए ओ आई औ, एच प्रत्याहार है, तो ए ओ आई औ के भी 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि तेसाम ह्रस्वाभावात्, उनमें ह्रस्व का अभाव होता है। क्यों ह्रस्व का अभाव होता है? जब ए तो एक मात्रिक है और एक द्विमात्रिक है, ओ भी एक मात्रिक है। नहीं, ए एक मात्रिक नहीं है, संयुक्त स्वर हैं, ये जो है अ ई मिल करके बने हुए हैं,
ये आगे बताया जाएगा, ठीक है। तो ये संयुक्त स्वर हैं, दो स्वर मिल करके बनते हैं, अ और ई मिल करके ए बनता है, ठीक है। तो अ ई मिल करके बना है, इसीलिए अ ई दोनों की मात्राएं इसमें मिली हुई हैं, इसीलिए ए जो है द्विमात्रिक है, उसमें ह्रस्व होता ही नहीं है, ठीक है। ए का ह्रस्व होता ही नहीं है, ओ का भी, ऐ का भी, औ का भी, ये चारों में ह्रस्व होता ही नहीं, सब दीर्घ ही दीर्घ होते हैं। तो जो ह्रस्व वाले 6 वेद किए गए थे वो 6 वेद इनके खत्म हो जाएंगे, केवल दीर्घ और प्लुत वाले रहेंगे। हाँ, तो 6 6 12 वेद ही होंगे, ठीक है। तो वही लिखा है कि एचामपि द्वादश, एच के भी 12 ही वेद होते हैं, तेषाम ह्रस्वाभावात्, क्योंकि उसमें ह्रस्व का अभाव है, ठीक है। इस तरह से ये समझना चाहिए कि जो जितने स्वर हैं ये इतने पूरे स्वर हैं, 9 स्वर जो बताए गए हैं उसमें पाणिनि व्याकरण में अष्टाध्यायी में, उसमें अ ई उ री, ये 4 जो हैं इनके 18 वेद होते हैं, री के केवल 12 और इसके भी केवल 12, ठीक है। इसलिए 9 स्वरों के क्लियर हो गए। अ ई उ री, अ ई उ री, ये ऐसे स्वर हैं जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों होते हैं। री है तो ह्रस्व होगा, प्लुत होगा, दीर्घ नहीं होगा। और ए ओ ऐसे स्वर हैं जो कि दीर्घ होंगे, प्लुत होंगे, ये ह्रस्व नहीं होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इस तरह से स्वरों के भेद समाप्त हो गए। अगर स्वर के जिस स्वरों के भेद 18 हैं तो 18 केवल इन्हीं स्वरों के, इतने के ही भेद हैं, सभी स्वरों के 18 भेद नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, फिर आगे कल पढ़ा जाएगा।